आइए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है नशे से मुक्ति चैनल में। आइए इस वीडियो में बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक अनुभव देखते हैं नशे से मुक्ति का। प्रशांत राय जी हैं जो कोयरा पे बहुत ही अच्छे राइटर हैं और वो उनका बहुत अच्छा अनुभव भी है जो उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उनको कैंसर हो गया था, जो कि खैनी गुटखा सिगरेट गुटखा खाते थे। क्या भगवान सुख दुख देते हैं? इस बात का आंसर देते हुए प्रशांत राय जी कहते हैं, भगवान केवल सुख देते हैं, दुख हम अपने लाते हैं। मैं अपने ही बात कर सकता हूँ, ज़्यादा विस्तार में जाऊँगा तो बहस होने लगेगी। भगवान ऐसा क्यों किए, भगवान वैसा क्यों किए? मेरी बात सुनिए। पापा जल्दी चले गए बचपन में, फिर भाई को पापा की नौकरी मिली और भाई की पोस्टिंग कोलकाता हो गई। भुवनेश्वर में माँ और मैं रह गए। कुछ दिन बाद भाई की शादी हो गई और भाभी भी कलकत्ता चली गई। मैं पढ़ाई के साथ बिजनेस भी शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ से विनाश शुरू हुई। कॉलेज आते आते मेरे हाथ में इतने पैसे आने लगे कि मुझे लगा कि अपन ही भगवान है ना। फिर शुरू हुआ पैसे का खेल। बीकॉम अकाउंटेंसी ऑनर्स में पास किया डिस्टिंक्शन के साथ, वो भी कोई ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं, उड़ीसा की टॉप कॉलेज से। पर पैसे का ऐसा नशा सवार था कि आगे की पढ़ाई नहीं किया। यह सब मेरी निर्णय थी। पहले एक अंकल के साथ कॉम्पैक्ट कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया। उस समय 1730 मॉडल बहुत चलती थी, 40,000 की आती थी और उस समय HCL की भी कंप्यूटर आती थी। बहुत पैसे कमाया, सब खाने पीने में उड़ गया। 1974 मॉडल की बुलेट भी लिया था। एक गर्मी की दोपहर पंक्चर हो गया वो, और मैं धकेल नहीं पाया तो गैरेज वालों को 4,000 रुपये में वापस बेच दिया। 30,000 में लिया था। फिर उस समय वेस्पा की स्कूटर आई थी, उसको ले लिया। समय कटा गया। कंप्यूटर के साथ PCO मशीन की बिजनेस भी शुरू कर दिए। बड़ी वाली जो मशीन 20,000 की आती थी, कुछ साल उससे कमाया। फिर आई बिना बैटरी बिना बिजली की मशीन। हैदराबाद से 600 में लाता था और यहाँ 2400 में बेचता था। 1 साल फ्री सर्विस भी थी। 2002 में शादी हुई। 2 साल के बाद अनिल अंबानी के दिमाग में क्या आया कि 411 में फ़ोन देना शुरू किए। वो अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की बर्बादी यहाँ से शुरू हुई है। हमें भी खरीद लिए। उसके बाद बिजनेस करीबन ठप हो गई और 1 साल बाद मैं नौकरी करना शुरू किया। पहला नौकरी वही कंपनी में किया जिसको उड़ीसा का मैं डीलरशिप लिया था। फिर टाटा इंडिकॉम में नौकरी किया। फिर करते करते 2011 तक किया। फिर मुझे कैंसर हो गया। घर में बैठा हूँ। अब बताइए, भगवान क्या और कहाँ मेरे साथ अन्याय किए? रोने को रो सकता हूँ। पापा बचपन में चले गए, भाई को सरकारी नौकरी मिली, कोई गार्जियन नहीं था, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। पर भगवान कहाँ और क्या कमी किए? यह तो मेरी गलत संगत था कि आज मैं ऐसी अवस्था मेरी है। आप मेरी जवानी की फ़ोटो देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। भगवान और माँ बाप इतना खूबसूरत चेहरा दिए, मैं ही रजनीगंधा खाकर और शराब पीकर अपना अवस्था ऐसा किए हैं। मेरा एक डायलॉग था कि हम बनारस के हैं और खान पान है ना, खाना पीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। असल में बेशर्मी थी। ऐसा पान खाया कि आज एक दाना चना या बादाम नहीं खा पा रहा हूँ। उनकी जीभ कट चुकी है उस रजनीगंधा और शराब के कारण। दुनिया की कीमती से कीमती अच्छी से अच्छी खाना मुफ्त में मिले तब भी नहीं खा पाऊँगा। खुद की करनी ने खुद को डुबोया ही है, साथ में पूरा परिवार भोग रहा है। इसलिए कहते हैं वो कि मेरा तो यही कहना है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपना ही कुकर्म हमें भोगना पड़ता है। चलिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो ये है प्रशांत राय जी की अनुभव, कैसे उन्होंने उनको देखिए कि सुखी जीवन कैसे जो है नर्क जीवन में बदल गया। फिर उन्होंने उनको जीत भी प्राप्त की। शराब गुटखा खैनी के कारण, रजनीगंधा और शराब के कारण कैसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।